अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे जी। मैक व्लॉग्स में एक मरतबा फिर खुशामदीद। मेरे हुलिये से तो आपको महसूस हो ही रहा होगा कि इस वक्त मुर्शद काम पे हैं। जी बिल्कुल, मैं काम पे हूँ और ये मेरा टैग आप देख सकते हैं। SGL सिक्योरिटी ग्रुप लिमिटेड में आजकल आपका भाई बराजमान है, फुल टाइम काम कर रहा है NI पे, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अब मैं PSW पे हूँ, जैसा कि मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। और ये जो आपने चेंज देखी है, जो लोग पहले जानते हैं मुझे, जो लोग देख चुके हैं, ये वाकई एक ऐसी चेंज है जिसके चेंज को आते आते साल लग गया। और 4 महीने से ये मैंने माइक मंगवाया हुआ था, लेकिन इनके साथ एक कनेक्टर चाहिए होता है, एक लुप्पी, जो कि ये एंड्रॉयड के साथ तो डायरेक्ट लग जाता है, लेकिन आईफोन के साथ लगाने के लिए इसके साथ मुझे कनेक्टर चाहिए था। और वो कनेक्टर मंगवाते 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 मुझे 5-6 महीने लग गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितना चुस्त और कितना मैं माशाल्लाह तेज़ इंसान हूँ। तो फिर मैंने कहा चले जी, आज आ ही गया तो इसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं साथ। काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो भी नहीं लगाई, तो वीडियो भी लगाते हैं। और सुबह क्या हुआ वो बताता हूँ, और उसके बाद अपना कैबिन दिखाता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी आपको गाड़ी दिखाता हूँ। ये जी मेरा गरीब खाना, और ये आगे हम इसके अंदर, ये हमारा पड़ा हुआ है जी लैपटॉप शरीफ। ये साथ हमें कंपनी का एक मोबाइल होता है जिससे हमने चेक कॉल करनी होती है। ये मेरी बोतल पड़ी है, उधर अन्य भी नज़र आता है। बैग पड़ा हुआ है मेरा। ये हमारे पास जी इसमें आ जाता है चार्जिंग वगैरह के पॉइंट्स, हीटिंग का सिस्टम है ऊपर, माइक्रोवेव है, केटल है, बेसन है। और ये आप देख सकते हैं, ये है पूरा इंटीरियर। और यहाँ पे हम बैठ के सुकून से यूं देखते हैं अपनी मूवीज़, ड्रामे और जो भी कुछ देखना हो। और यहाँ से देखना होता है कि कोई रूम उसमें गेट से एंटर तो नहीं हो रहा, बस ये काम होता है। दैट्स इट। सबसे पहले जब आप गाड़ी कोई ख़रीदने जा रहे हों या गाड़ी ख़रीदने पहुंच चुके हों या गाड़ी सिर्फ देख रहे हों, तो सबसे पहले जो चीज़ आपने नोट करनी है वो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर। ये क्यों नोट करना है जी? आपने इस रजिस्ट्रेशन नंबर को याद कर लेना है या देख लेना है कि क्या रजिस्ट्रेशन नंबर है, और उसके बाद आपने ओपन करना है checkmotonline.uk। ये एक वेबसाइट है, वो मैं डाल दूंगा, वेबसाइट जो ठीक से बनती है। उसके ऊपर आपने लास्ट MOT चेक करनी है। MOT में यह है कि आपका जो व्हीकल की 1 ईयर की MOT होती है, वो एक आपको नज़र आ जाएगी कि कितनी इसकी एक्सपायरी में कितना टाइम है, कितने मंथ्स इसके रह गए हैं नेक्स्ट MOT होने के लिए। और दूसरा ये देखना है कि लास्ट MOT में क्या क्या काम हुए हैं, और एडवाइजरीज़ में यानी कि क्या काम उनने कहा है कि होने चाहिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल या फिर लेटर ऑन हो जाने चाहिए। वो चीज़ें आपने देख लेनी है ताकि आप उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकें कि जब आप गाड़ी लेंगे तो आपको कितना एक्सपेंस उसके ऊपर करना पड़ सकता है। MOT चेक कर ली। MOT चेक करने के बाद फिर आपने अंदाज़ा लगा लेना यार कि इसमें ये काम होने वाले थे या हुए हैं। जाके आप पूछ भी सकते हैं कि यार लास्ट MOT में ये चीज़ थी, तो क्या आपने करवाए हैं या होने वाले हैं? तो मोस्टली लोग बता देते हैं। ना भी हो तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि यार इस चीज़ की, फॉर एग्जांपल ब्रेक्स का लिखा हुआ है, तो आप चलाने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ब्रेक कैसी है कैसी नहीं। उसके बाद आपने एक्सटीरियर में जो चीज़ गौर करनी है वो है टायर्स। टायर्स क्यों देखने हैं? टायर्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं चेक करना। और टायर आपका वीक नहीं होना चाहिए, थ्रेड ख़त्म नहीं होना चाहिए। अब पाकिस्तान या इंडिया की तरह नहीं कि टायर फ्लैट हुआ हुआ है, बिल्कुल थ्रेड है ही नहीं और गाड़ियाँ चल रही हैं, नहीं बिल्कुल। इसकी एक 1.55 या 1.6, मुझे अब भूल गया, जब थ्योरी का टेस्ट दिया था तब याद था। वो एक मेजरमेंट है, उससे ऊपर ऊपर होना चाहिए आपका जो टायर का थ्रेड है ना वो। अगर उससे कम होगा तो आपको ईच टायर 3 पॉइंट्स लग सकते हैं। यानी अगर आपके 2 टायर खराब हैं, लाइसेंस पे आपको 6 पॉइंट लगे, और आपका नया लाइसेंस है अगर, तो आप समझे आपके लाइसेंस पे 6 पॉइंट्स लगे और आपका लाइसेंस हो गया ख़त्म। ये हो गया जी इंटीरियर। आपने इंटीरियर में गाड़ी लेते हुए वैसे खूबसूरती तो आप नहीं चेंज कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, जो चीज़ है सो है। आपने एक चीज़ ये देख लेनी है कि कोई एयर बैग्स वगैरह तो ओपन नहीं है, मतलब ये एयर बैग है कुछ इस तरह की ऐसी जगह जिससे आपको लगे कि यार ये दोबारा बनी हुई है। दूसरी चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, ये मीटर आपने देखना है, ठीक है? मीटर में कोई लाइट रेड या ऑरेंज ऑन नहीं होनी चाहिए। अब मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे ये लाइट ऑन है, दो, एक है नीचे वाली हैंड ब्रेक की और ऊपर है सीट बेल्ट की। ये मैंने अभी क्योंकि पहनी भी नहीं है सीट बेल्ट, मैं चला नहीं रहा, और दूसरी है हैंड ब्रेक की, हैंड ब्रेक ऊपर है, तो इसलिए ये हैं। इसके अलावा कोई लाइट नहीं है। ये आ रही है CFC की, इसका मतलब है कि गाड़ी ठंडी है क्योंकि काफ़ी देर से खड़ी हुई थी, तो ये भी कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अलावा आपको यहाँ पे इंजन लाइट शो हो सकती है, यहाँ पे आपको ABS की लाइट शो हो सकती है, यहाँ पे आपको एयर बैग्स की लाइट शो हो सकती है। इस तरह की मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं जो कि अगर आपको यहाँ पे शो हो रही है
तो आपने पहले चेक करवा लेनी है या उस बंदे से पूछ लेना है ये किस चीज़ की लाइट है, उसके बाद आपने फैसला करना है गाड़ी लेने का। कि गाड़ी की माइलेज के ऊपर अगर बात करें तो मेरी गाड़ी जो है वो 80,000 चली हुई है। गाड़ी आपको 80,000, 1 लाख। अब हर यहाँ पे मेन चीज़ जो है वो माइलेज के ऊपर आपकी डिपेंड करती है मॉडल के बाद। मॉडल तो हर जगह पे देखा जाता है, लेकिन अब यही गाड़ी सेम अगर आपको लेनी हो राउंड अबाउट 50-60,000 चली हुई, तो वो हो सकता है 3K या 3500 तक भी आपको मिल जाए। अब ये 80,000 चली हुई है, तकरीबन 2200 से लेके 2500 तक मिलेगी आपको। और अगर ये 1,30,40,50 चली हुई है तो 1500-1600 तक भी ये गाड़ी आपको मिल सकती है। तो ये मत सोचिएगा यार ऐसी गाड़ी तो सेम हमें 2000 की भी मिल रही थी, तो ये गाड़ी 1500 की क्यों है, या हम 1500 की ले रहे हैं जो गाड़ी, इस तरह की गाड़ी 2500 की भी है, तो फिर मतलब ये है कि हमारी गाड़ी की भी वर्थ उतनी होगी या नहीं। ऐसा नहीं है, माइलेज के ऊपर बहुत बड़ी गेम है। तो आपने माइलेज देख लेनी है। सर्विस हिस्ट्री अगर गाड़ी की हो तो उससे भी आपकी गाड़ी का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। वो भी आपने देख लेना है कि गाड़ी के पास आपके साथ सर्विस हिस्ट्री है या नहीं। कुछ गाड़ियों की होती है, कुछ की नहीं होती, डजेंट मैटर, लेकिन वो एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता चल जाता है गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, कहाँ से हुआ है। मेरे पास जो ये गाड़ी है होंडा जैज़, इसमें 3 टाइप्स के वेरिएंट्स होते हैं मोस्टली, जो कि मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल होंगे। चौथा जो है वो सेमी ऑटो है, वो थोड़ा सा कम है। तो बात करते हैं जो मेन अवेलेबल है उसके ऊपर। यह है बेसिक वेरिएंट 1.2 इंजन के साथ, पेट्रोल इंजन के साथ। इसके जो साइड मिरर्स और ये हैंडल्स ये आते हैं ब्लैक, और इसके साथ जो इसके व्हील कप्स हैं वो मतलब अलॉय व्हील्स नहीं है, व्हील कप्स आते हैं। इसके बाद जो दूसरा वेरिएंट इसमें आता है कि आपके पास 1.4 इंजन के साथ अलॉय व्हील्स और मैचिंग आपके जो हैंडल्स हैं और डोर साइड मिरर्स जो हैं वो। और इसके बाद तीसरा आता है फुल ऑप्शन, जिसमें आपके पास क्रूज़ कंट्रोल भी शामिल हो जाता है, एसी भी होता है, और वो भी 1.4 में मिलेगा आपको। उसके बाद पैनोरामिक सनरूफ मिलेगा आपको। ओपन सनरूफ ओपन नहीं होता, लेकिन उसके अंदर से उसका जो शेड है वो हट जाता है। और उसके साथ साथ आपको रिट्रैक्टेबल मिरर्स मिलेंगे और अंदर ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा। अब उस गाड़ी की भी रेट ऑब्वियसली डिपेंड करता है माइलेज के ऊपर और गाड़ी की ओवरऑल कंडीशन के ऊपर। अब आपने मेन चीज़ इसके अलावा, अब ये गाड़ी तो मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, वैसे आपने इस तरह की गाड़ी लेनी है, आप पाकिस्तान से आए हैं, इंडिया से आए हैं, तो आपने क्या चीज़ गाड़ी देख के लेनी है। अच्छा जी, अब मेन चीज़ ये है कि अब लोग पेट्रोल गाड़ी हम लोग पसंद करते हैं। पाकिस्तान में मोस्टली लोग पेट्रोल गाड़ी रखते हैं, डीज़ल का इतना रुझान नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो गोरा हजरात है वो डीज़ल लाइक करते हैं, गाड़ियाँ डीज़ल की ज़्यादा अच्छी हैं। और डीज़ल की जो ओवरऑल आप देखते हैं फ्यूल कंजम्पशन वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन अब यहाँ पे आप आते ही डीज़ल ले लें, सस्ती मिल जाएगी आपको। अगर आप ओल्ड मॉडल्स में जाते हैं, यानी 10 मॉडल अगर ये 2200-2500 की है, 10 मॉडल डीजल आपको हो सकता है 1200 में मिल जाए। लेकिन उसका नुकसान क्या है, अगर आपने करनी है डिलीवरी मेरे भाई, और आपने अगर जाना है सिटी सेंटर के अंदर, तो सिटी सेंटर होता है लो एमिशन जोन, LEZ। तो लो एमिशन जोन में जो गाड़ी है डीजल वो यूरो 6 होनी चाहिए, यानी कि 16 मॉडल या 16 से आप होनी चाहिए। वो गाड़ी जा सकती है आपकी सिटी सेंटर के अंदर। अदरवाइज यू हैव टू पे सम पाउंड्स, लाइक मेरे ख्याल से 24 आवर्स के लिए आपको 12 या 30 पाउंड्स तक देने होते हैं। मुझे इस चीज़ का नॉलेज इसलिए नहीं है एग्जैक्ट अमाउंट का, क्योंकि मैंने डीजल रखी नहीं है, कभी पेट्रोल ही रखी है। और पेट्रोल गाड़ी में अबव देन 5-6 मॉडल होना चाहिए, ताकि आप फ्रिक्वेंटली जा सके, दिन में 10 दफ़ा भी जाएँ तो आपको कोई पैसे ना भरने पड़े। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है कि आप पेट्रोल गाड़ी अगर ले रहे हैं, तो कुछ ओल्ड मॉडल्स भी होते हैं जो कि LEZ कॉम्प्लिएंट होते हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके कि ये गाड़ी LEZ है या नहीं। तो आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालेंगे, तो आपको उसका सारा आ जाएगा कि कॉम्प्लिएंट है या नहीं। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं तो आपको नहीं पता कि आपको कब सिटी सेंटर जाना पड़ जाए। अगर आप स्कॉटलैंड में हैं, ग्लासगो या गिरदोनोवा में हैं, तो आप भाई को भी तकलीफ़ दे सकते हैं। मैं भी गाड़ियों का काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैक कार गैराज के नाम से मेरा अपना एक काम है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। वहाँ पे अगर आप ऐड होना चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आपको ऐड भी कर दूँगा। वहाँ पे हम हर तरह की गाड़ियाँ, चीप कार्स, मैनुअल, ऑटोमेटिक, पेट्रोल, डीज़ल हम डालते रहते हैं उसमें। और क्लाइंट्स की भी गाड़ियाँ होती हैं, कुछ अपनी भी होती हैं। मेरे साथ मेरे भाई हैं, वो और मैं मिल के, दानिश भाई और मैं मिल के काम करते हैं गाड़ियों का। तो अगर आपको यहाँ पे आने के बाद गाड़ी चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको गाड़ी दिलवाएंगे। और इंशाल्लाह मार्केट से अच्छे रेट पे, और गाड़ी में कोई काम नहीं होगा इस चीज़ की हम आपको ज़मानत देंगे। और चेक वारंटी भी तकरीबन आपको 1 से 2 वीक्स की हम आपको वारंटी भी देंगे इंजन और गियर की। तो अगर आप लेना चाहें गाड़ी हमसे तो मोर देन वेलकम। आप एनी टाइम हमसे भी रब्ता कर सकते हैं। और ना सिर्फ लेके देते हैं, अगर आपने अपनी गाड़ी बेचनी हो तो भी हमें बता सकते हैं कि यार ये गाड़ी बेचनी है, तो हम आपको गाड़ी एज सुन एज पॉसिबल बेचने में भी मदद
कर सकते हैं। तो इसलिए राब्ते में रहिएगा, कभी कभी हम भी काम आ जाते हैं। तो अब मैं तो वैसे भी आजकल आपको बताना चाहिए वैसे कि मैं आजकल ना वज़न मेरा बहुत बढ़ गया था, तो खाना पीना मैंने बहुत कम किया हुआ है। डाइटिंग शाइटिंग की एक नाकाम कोशिश जारी है तकरीबन ईद के बाद से। बीच में एक आधा दिन चीट डे में ना लिया जाता है वीक में। तो उस वजह से मुझे अब लगती तो कम भूख है, लेकिन क्योंकि अब मैंने कल दिन को खाया हुआ है, या आप कह लें वही कल मेरा ब्रेकफास्ट था और वही लंच था और वही डिनर था, तकरीबन 1:30 बजे खाया था। तो अब 12 होने वाले हैं, तो तकरीबन 24 घंटे होने को हैं। तो मुझे अब शदीद भूख लगी हुई है। तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि गुलबदीन साहब आ जाएँ और गुलबदीन साहब ले आएँ कुछ। उन्हें मैंने 6 घंटे पहले मैसेज किया था जब मैं आया था, 5 घंटे पहले गालिबन 7 बजे। तो अभी तक तो वो शायद उठे ही नहीं हैं, या उठ गए हैं तो अभी बना रहे होंगे। वो आएँ ताकि हम पेट पूजा करें, फिर करें कोई काम दूजा। तो उम्मीद करता हूँ यार आज की वीडियो से कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। अगर बेढंगी लग रही है तो भी बता दीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आहिस्ता-आहिस्ता इस चीज़ को इम्प्रूव करूँ, गाड़ियों के बारे में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप लोग अगर गाड़ी लेने जाएँ तो आपको आसानी हो, और अगर आपको गाड़ियाँ चाहिए हों या बेचनी हो तो आप हमसे भी डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। तो जी ज़ोर की नमाज़ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। तो गुलबदीन साहब 2 बजे के बाद मेरा नाश्ता लेके आए हैं, नई ब्रेड ले आए हैं वाजी वाजी, जिस तरह मैंने सारी खानी है, और साथ मेरे लिए ले आए हैं सालन। अब मैं खाऊंगा अपना ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और डिनर भी। तो पूरे 24 घंटे के बाद अब आपका भाई खाना खाने लगा है, इसलिए अब तक मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी जल्द। अब मैं कोशिश करूंगा कि रूटीन से बनाता रहूं वीडियो और कोई ना कोई चीज़ नई लेके आता रहूं। तो सपोर्ट करते रहिए ताकि मैं भी थोड़ा इनकरेज हो सकूं। थैंक यू सो मच। मैक व्लॉग्स को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।